ये लो। अबे मेरी बारी है, अब चल। हाँ ठीक है, ये लो +2। तो येलो +2। अल्लाह, ये उठाएगा, उठा ले भाई 6 पत्ते। इसके पास तो +2 है ही नहीं, चल 6 पत्ते उठा। यार तेरे साथ ही होता है ऐसा हमेशा, क्या करें अब हम, हमारी क्या गलती है। चल जल्दी से उठा। ये तो मैं बताऊंगा, अब मेरी चालान दो, इनसे उठवाऊंगा फिर 12-12 पत्ते। ये रही मेरी बारी, +2 फिर से। यार तुम लोग +2 क्यों मारे जा रहे हो, अब मेरे पास एक ही था, पर कोई नहीं, मैं एक और मारी लेती हूँ भाईचारा। चल 4 पत्ते उठा। अब ये उठाएगा 4 पत्ते, उठा। मैं क्यों उठाऊं? फिर से उठाएगा, उठवा ले पत्ते। फिर मैं नहीं खेल रहा ये गेम। चल पत्ता उठा। देखो जैसा मैं कहती हूँ ना, बिल्कुल वैसे करना है। अरे मैं तो हमेशा हारता रहता हूँ यार इसमें, पता नहीं किसने बांटे हैं पत्ते। यार ये कौन सी बात होती है, तू ऐसे पत्ते कैसे फेंक सकता है? गेम तो गेम होता है। देख ऐसा है, मैं नहीं खेलने वाला ये कोई गेम वेम। अरे तुम पागल हो गए क्या? हमेशा लड़ते रहते हो। एक काम करो, तुम ही खेल लो इसमें। दिमाग खराब करके रख रखा है। अमन वापस आ इधर। पागल है क्या? मेरी बहन थोड़ी है, घर का काम भी करना था। मम्मी चप्पल से सूतेगी। अमन बाहर बहुत ज्यादा खतरा है, प्लीज अमन मेरी बात सुन ले। तुम्हें पागल है? मुझको भी खतरा हुआ क्या? कुछ भी। अमन सुन तो। अरे दीदी क्या हो गया तुझे? क्या खतरा खतरा किए जा रही है? और वैसे भी देख कितनी तेज धूप हो रही है। मैं तो कहती हूँ घर चलते हैं, मैं काली हो जाऊंगी वरना। चलो घर चलते हैं। नहीं नहीं, तुम लोग नहीं जाओगे, तुम लोग बाहर नहीं जा सकते, और तू ज्यादा बोल गई ना तो चमाट मारूंगी खींच के। पागल हो गई है क्या? देख नहीं रही कितनी गर्मी हो रही है? चल काजल घर चलते हैं। तुम दोनों को मेरी कसम है, कहीं नहीं जा सकते हम लोग। दीदी मुझे लगा तेरा ना दिमाग खराब हो गया है। हम एक काम करते हैं, हम घर से पहले ना हॉस्पिटल चलते हैं। चल। हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा, पर मेरे लिए नहीं, अमन के लिए। अमन को? अमन! अमन! दोस्त अमन चला गया। दीदी तूने कहा था ना कि उसको खतरा है, तुझे पहले से कैसे पता चला? वो सब मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता था कि उसे खतरा है। अरे बस कर मुस्कान, तू ना पागल हो चुकी है। ये मनगढ़ंत कहानी बनाकर ना कुछ नहीं होने वाला। और काजल तू ना अपनी बहन का इलाज करा, ये दिन पर दिन पागल होती जा रही है। मैं पागल नहीं हूँ, मैं सच बोल रही हूँ जतिन। अरे बस कर, मुझे ना तुझसे अब कोई बात नहीं करनी। ऐसी बातें करके ना हम दोनों को डरा रही है तू। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। जतिन तू नहीं जा सकता, तुझे भी खतरा है जतिन। दीदी शांत हो जा, तू ऐसे क्यों बोल रही है? काजल वो भी चला जाएगा, काजल हमें उसे बचाना पड़ेगा। काजल तू तो कुछ कर सकती है ना, करना। दीदी प्लीज शांत हो जा, मुझे लगता है तुझे आराम करने की बहुत जरूरत है। तू एक काम कर, तू सो जा, प्लीज सो जा। काजल तुझे मेरी बातों पर भरोसा है ना? हाँ दीदी मुझे पूरा भरोसा है, प्लीज सो जा, प्लीज सो जा। अरे यार फोन तो रह गया। जतिन, जतिन, काजल, काजल, काजल कहाँ है तू? काजल, क्या हो गया दीदी? काजल, काजल, जतिन, जतिन भी जाएगा। काजल जतिन को कॉल करना, पूछ उससे वो सही है।
हाँ मैं कर रही हूँ, शांत हो जा। हेलो जी, आपने जिसको फोन किया है वो इस दुनिया में नहीं रहे। काजल, काजल जतिन सही है ना? काजल बोल एक बार। कहा तो मैंने तुम दोनों को, बार बार कहती रही, खतरा है तुम दोनों। तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। अब तो मुझे दादी की सारी बातें सच्ची लग रही है। दादी ने क्या कहा था दीदी? दीदी बोलना कुछ। तू बहुत छोटी थी, दादी ने जाने से पहले मुझे बताया था कि उनको उनकी जवानी में यही विजन्स दिखते थे, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा था, काजल ये तुझे कभी तो विजन्स दिखेंगे क्योंकि ये हमारे जीन्स में। उन्होंने अपनी एक डायरी दी थी, उसमें किसी का नंबर था जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। वो उनके साथ ही लड़ रहे थे मौत से। दीदी वो डायरी कहाँ है? काजल मुझे कुछ याद। दीदी याद कर प्लीज, कहाँ रखी है वो डायरी? मैंने दादी की बातों में भरोसा नहीं किया था, मैंने मजाक समझ के उसे। दीदी कहीं तो होगी वो डायरी। पापा की ड्रेसिंग में फेंक दी थी। उन्होंने कहा था मेरी माँ की निशानी है, ऐसे डस्टबिन में मत डाल, तो मैंने पापा को दी थी। पापा ने ड्रेसिंग में रखी होगी। काजल मैं लेकर आती हूँ। यही है वो डायरी? हाँ काजल, ये वो डायरी। क्या हो गया? ये रहा वो नंबर। हेलो। हेलो, हाँ बेटा कौन? मेरी दादी ने आपको उनके जाने से पहले आपका नंबर दिया था। मुझे वो विजन्स आ रहे हैं, मुझे मौत दिख रही है। अच्छा, लेकिन बेटा मैं तो तुम्हारी क्या ही मदद करूंगा, मैं खुद कैंसर से पीड़ित हूँ। आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी, हम दोनों बहनों की जान भी खतरे में है। बेटा मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि तुम्हें छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखना होगा। याद रहे, तुम्हारी जान एक कंकड़ भी ले सकता है। थैंक यू। मतलब दीदी हम भी मर जाएंगे? नहीं काजल, तुझे कुछ नहीं होगा। काजल मैं हूं ना, अपनी दीदी पर भरोसा कर, कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुझे, मैं बचा लूंगी। बस हमें सतर्क रहना है। देख हमें बस छोटी छोटी चीजों से बचना है। काजल अपनी बहन पर भरोसा कर। मैं हम मर जाएंगे। नहीं काजल। काजल सब सही होगा ना? अरे हाँ दीदी सब ठीक होगा, क्यों टेंशन ले रही हो? सही कह रही है। काजल तू ठीक तो है ना? हाँ दीदी। हम कहीं भी सेफ नहीं है काजल। दीदी घर चलो प्लीज। शांत हो जा, कुछ नहीं हुआ है। मौत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, सब सही होगा, बस सतर्क रह के चलियो। दीदी मुझे लगता है अब तो सब नॉर्मल हो गया है। उस ट्रक के एक्सीडेंट के बाद हमारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जिससे हमें लगे कि हम मर सकते हैं। मतलब अब हम नहीं मरेंगे। काजल मौत चाहती तो ये है कि कब हम डोर ढीली छोड़े और कब वो खींच ले। मौत कभी टाली नहीं जा सकती।
पर दीदी मेरी बात भी तो सही है ना, क्या पता अब मौत डर के हमसे दूर भाग गई हो। नहीं काजल, मौत किसी से नहीं डरती, मौत बस डराती है। मतलब दीदी अभी भी हमें डर डर के रहना पड़ेगा क्या? तू ये क्या कर रही है? भूल गई तू? एक छोटी सी पत्थर भी ना हमारी जान ले सकती है। हाँ दीदी तू सही कह रही है, मैं तो भूल ही गई थी। काजल बस हमें संभल के चलना पड़ेगा। हाँ दीदी सही कह रही है तू। अब तो इस जगह पे भी सुकून नहीं मिलता है जहाँ का भी सुकून मिला करता था। पर दीदी ऐसे तो हम जिंदगी भर डरते रहेंगे और ये मौत का डर जिंदगी भर रहेगा हमारे साथ। ऐसे तो हम जी भी नहीं पाएंगे। मौत का डर तो सबको ही है काजल, कब किसकी आ जाए पता नहीं चलता ना। तो एक बार इस पानी को देख, कितना शांत है। यही पानी ना सबकी जान ले सकता है। पानी बहुत गहरा होता है, जैसे कि मौत। चल दीदी घर चलते हैं, शाम हो चुकी है, हमें घर निकलना चाहिए अब। सही कह रही है तू, हमारा बाहर रहना सेफ्टी नहीं है। चलिए। चल छोटी। काजू हाँ दीदी। बेटा जाओ ना यार, पानी ला दे। अरे यार खुद ले आओ, मैं नहीं जा रही, हमेशा मेरे को भेज देती है। तू बैठ के कोने पे बैठी हो या ला नहीं सकती पानी बहन के लिए? ये कौन सी बात हुई बैठ के कोने पे बैठी हूँ? तू नहीं लेकर जा सकती, तू खुद ले आ दीदी यार, मैं नहीं जा रही। मेरा इतना प्यार करने का तुझे क्या फायदा हुआ? बस हो गई, शुरू हो गई इमोशनल ड्रामा क्वीन। पानी लेकर आना है ना तेरे लिए, अभी लेकर आती हूँ, रुक। जल्दी जा। ये चीन टपाक डम डम। काजू, एक काम करती हूँ, काजू खा लेती हूँ, मन कर रहा है आज काजू का, काजू खाने का। Yes! काजू तो जल्दी से पानी लेकर चले जाते वरना दीदी चिल्लाएंगी। काजल, 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 काजल उठ, काजल, काजल। हार गए हम मौत से, नहीं जीत पाए, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। हाँ, मौत जीत गई, मौत जीत गई। मुसु, बेटा मुसु, कहाँ खोई रहती है? देख, काजू को गए पूरा 1 साल हो चुका है, कब तक उसके गम में दुखी रहेगी? बेटा अब तो कमरे से बाहर निकल। दुख सबको है, मुझे भी है, मैंने भी अपनी बेटी खोई है। तेरे पापा को देखना, गम के साथ ही जाते हैं और गम के साथ ही आते हैं। उनको क्या गम नहीं है, पर फिर भी पूरी फैमिली का ध्यान रख रहे हैं ना। बेटा काजू क्या कहती थी कि मम्मी दीदी को ना स्विमिंग सिखाना, तो बेटा अब गर्मियाँ भी शुरू हो गई हैं, स्विमिंग पूल भी खुल चुके हैं। बेटा उसका सपना पूरा कर और स्विमिंग सीख ले। निकलेगी नहीं तो उसके गम को कैसे भुलाएगी? निकलेगी, किसी से बाहर मिलेगी, झूलेगी, जब भी तो दुख रमेगा ना। चल बेटा खड़ी हो, ठीक है? मैं जा रही हूँ, तू कमरे से बाहर निकल, ठीक है? तू आ जा, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। काजू,
काश तू यहाँ पर होती। बहुत अकेली पड़ गई हूँ तेरे बिना। लड़ना झगड़ना तक याद आता है तेरा। I miss you so much. सर मैं आ गई। अरे मुस्कान आ गया। और आज अब वो आपकी बहन कहाँ रहेगी, क्या नाम है उसका, काजल? सर वो नहीं आ सकती है, क्यों? कुछ प्रॉब्लम है घर में। परेशानी है? चलो कोई नहीं, मैं आज आपको ट्रेन कर दूंगा। सर क्या मुझे 5 मिनट मिल सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं, आराम से 5 मिनट लो, मैं तब तक बाकी बच्चों को ट्रेन कर लेता हूँ, तो तुम आराम से 5 मिनट। थैंक यू सर। अरे उस लड़की को स्विमिंग नहीं आती, कोई बचाओ उसे। जिंदगी का असली सच यही है कि मौत से कोई नहीं जीत सकता।